हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका 6 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग टॉप लेवल का 40 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन मोड है? ऑप्शन दिया है फर्टिलाइजेशन, बर्डिंग, पोलिनेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा? बर्डिंग। तो बर्डिंग जो होता है यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो, पोलिनेशन हो या जाइगोट का फॉर्मेशन हो, ये सब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल जो गैमेट्स होता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, बाइनरी फ्यूजन। तो उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट जब मिलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके दोनों को मिलने से क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। बर्डिंग के द्वारा कौन सा एनिमल जो है रिप्रोड्यूस होते हैं? तो वो कौन हो जाएगा? हाइड्रा। ठीक है, तो ये याद ही रखिएगा, हाइड्रा का जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? बर्डिंग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। किस रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है, जो बेबी होता है, वो पेरेंट की तरह ही होता है, मतलब पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होता है। ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये कौन ऑप्शन हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, इसीलिए जो उसका बेबी होगा, जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा वैसा ही होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों होता है, इसीलिए बेबी के अंदर दोनों का कैरेक्टर जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पेनिस, टेस्टिस, ओवरी, वास्ट डिफरेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी सिमिलर हो गया किसके? टेस्टिस के। अगला क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है टेस्टिस, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, वेगिना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है फिलोपियन ट्यूब में। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड व्हाट डू वी कॉल एन एनिमल दैट कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। उस एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं जो बेबी को जन्म देता है? ऑप्शन है ओविपेरस, विविपेरस, एसेक्सुअल, ओवोविविपेरस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको विविपुरस बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो बेबी के फॉर्म में, ठीक है, जो बेबी के फॉर्म में बर्थ देता है उसको हम लोग विविपुरस बोलेंगे, और जो अंडा के फॉर्म में ऑफ स्प्रिंग को देता है उसको हम लोग ओविपेरस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेग्स एग्स। कौन सा एनिमल एग्स देता है? ऑप्शन है काउ, डॉग, फ्रॉग, ह्यूमन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉग हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रॉग जो है वो क्या है? ओविपेरस है, क्योंकि ये अंडा देने वाला जानवर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू प्रोड्यूस गैमेट्स, टू डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रॉय। तो देखिए जाइगोट से ही नए बेबी का क्या होता है? जन्म का शुरुआत होने लगता है। तो नए बेबी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से होगा? जाइगोट से होगा। और जाइगोट बनने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको इंटरनल बोलेंगे। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स बाहर जब मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
ऑप्शन है ह्यूमन, फिश, बर्ड्स, डॉग्स। तो किस में होता है? फिश में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिश के अलावा जो टेडपोल्स होते हैं, मतलब बेंग का जो छोटा रूप होता है टेडपोल, उसमें भी बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पर्म इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में स्पर्म का क्या रोल होता है? ऑप्शन है नॉरिश द एम्ब्रॉय, फर्टिलाइज द ओवम, प्रोजेक्ट द जाइगोट, कैरी आउट रेस्पायरेशन। तो देखिए ये ओवन को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो स्पर्म जो है, जिसको सीमेन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो स्पर्म उसी का पार्ट होता है। तो ये जो होता है ये क्या करता है? ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओवम से ये क्या होता है? जुड़ कर, ठीक है, फ्यूज करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ऑफ स्प्रिंग शो वेरिएशंस, इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, ए सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है, या तो मेल होता या फीमेल होता, दोनों का इसमें कोई रोल नहीं होता है, किसी एक का ही रोल होता है। तो इसमें क्या होगा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, गलत हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग शो वेरिएशन, ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन होगा नहीं, ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो आइडेंटिकल होता है। इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, मेल और फीमेल गैमेट जब मिल ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें क्या होगा? ए सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस, इसमें सिंगल पेरेंट से ही ऑफ स्प्रिंग बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम बर्डिंग? बर्डिंग से बाइनरी फिजन जो है डिफरेंट कैसे है, ठीक है। तो ऑप्शन है बाइनरी फिजन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, बाइनरी फिजन में टू पेरेंट्स होता है नहीं। वाइल बर्डिंग इन्वॉल्व वन, बर्डिंग में वन होता है नहीं। इन बाइनरी फिजन द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू, बाइनरी फिजन का मतलब है, बाइनरी मतलब दो होता है, फिजन मतलब टूटना, तो ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिजन में दो पार्ट में टूट जाता है, मतलब दो नए ऑफ स्प्रिंग में टूट जाता है। जबकि बर्डिंग में क्या होता है? ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द पेरेंट्स, ठीक है। जबकि बर्डिंग में क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म जो है पेरेंट्स से ही ग्रो करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्सिंग द डेवलपिंग एम्ब्रॉय? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन होता है जो एम्ब्रॉय को क्या करता है? नरिशमेंट करता है, उसको पोषण देता है। ऑप्शन है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेगिना। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूट्रस। यूट्रस ही पूरा उसको क्या करता है? नरिशमेंट करता है, उसको पूरा जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको क्या करता है? देता है, और उसको अपने अंदर सेफ रखता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओविपेरस एनिमल? ओविपेरस एनिमल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन दिया है वेल, कैट, हेन, कंगारू। तो ओविपेरस का मतलब हो गया जो अंडा देने वाले जानवर हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? हेन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म गैमेट्स रेफर टू? गैमेट्स का मतलब क्या है? ऑप्शन है फर्टिलाइज्ड एग, ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेल गैमेट्स हो गया, स्पर्म को मेल गैमेट्स बोलेंगे, ओवम को फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, और दोनों मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट जो वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? ह्यूमन गैमेट्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है 23, पेयर में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा? अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन है? ऑप्शन है बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, वो कौन सा होता है? वो होता है बाइनरी फिजन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, मेन आपको बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, एसेक्सुअल इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, एकदम गलत है। सेक्सुअल में दो होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग? सेक्सुअल में आइडेंटिकल होता है? नहीं, एसेक्सुअल में आइडेंटिकल होता है और सेक्सुअल में वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब ओवम और स्पर्म होगा
तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सही बात है। ए सेक्सुअल में इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, एकदम ये सही बात है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन फास्टर देन ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल से फास्टर सेक्सुअल होता है? नहीं, सेक्सुअल जो होता है स्लो होता है, ए सेक्सुअल फास्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डैट मीन सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा, ठीक है, जरूरी है? ऑप्शन है जाइगोट फॉर्मेशन, बर्ड फॉर्मेशन, पोलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट का बनना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो केस है ये सब किस में होता है? ठीक है, ये सब आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इन विविपोरस एनिमल इज कॉल्ड। विविपोरस एनिमल जो होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग को बेबी के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हैचिंग, बॉर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, पार्ट्यूरेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम लोग पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। और जो ओविपोरस होते हैं जो अंडा देते हैं उसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस एग्स इन फीमेल्स। ठीक है, कौन सा ऑर्गन जो है फीमेल में एग्स प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, सर्विक्स। कौन हो जाएगा? ओवरी। ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स में रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड होता है? ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, बॉर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो अर्थवर्म सिंपल है, याद रखिएगा, उसमें क्या होता है? सेक्सुअल होता है। अगला क्वेश्चन है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल में फर्टिलाइजेशन जो होता है बाहर होता है, नहीं, अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये बात सही है। ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, गलत बात है। इंटरनल में, ठीक है, सिंगल भी और डबल दोनों इन्वॉल्व हो सकता है। इट ओनली ऑकर इन एक्वेटिक एनिमल, ये केवल एक्वेटिक एनिमल में होता है? नहीं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बॉर्डिंग इन ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्पर्म प्रोड्यूस्ड। किस पार्ट में मेल के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस पार्ट में स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है? ऑप्शन है वास डिफरेंस, बी यूरेथ्रा, टेस्टिस, पेनिस। कौन ऑप्शन हो जाएगा? टेस्टिस। तो टेस्टिस ही स्पर्म प्रोडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज फॉर एनिमल्स दैट ले एग्स। जो अंडा देते हैं उन एनिमल के लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन है विविपेरस, ओविपेरस, ए सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो उसके लिए हम लोग ओविपेरस का इस्तेमाल करते हैं। ओविपेरस वैसे जीव जंतुओं को बोलते हैं जो अंडा के रूप में ऑफ स्प्रिंग को देते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं, ठीक है, उनका जो जीन होता है वो इनहेरिटेट करता है। कहाँ से कहाँ? तो केवल मदर का ही कैरेक्टर जाएगा। इनहेरिटेंट का मतलब जो मदर और फादर का जो कैरेक्टर जाता है उसको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो वो किसका जाएगा ऑफ स्प्रिंग में? तो फादर का भी जाएगा और मदर का भी जाएगा, तो बोथ पेरेंट्स। जबकि ए सेक्सुअल में केवल एक ही का जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल में से कोई एक ही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली। सेक्सुअली और ए सेक्सुअली दोनों रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? ऑप्शन है अमीबा, फ्रॉग, प्लेनेरिया, हाइड्रा। तो कौन होगा? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन वाटर, सी ओनली टेक प्लेस इन मैमल्स, डी रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जे वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी से बाहर होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल बोलेंगे, और बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? ऑप्शन है ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, डी वेगिना। तो कौन होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ऑप्शन है काउ, कैट, फिश, ह्यूमन। तो किस में हो जाएगा? फिश। अगला क्वेश्चन है द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इन द, जो एम्ब्रॉय होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है, किसके अंदर? ऑप्शन है टेस्टिस, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? यूट्रस। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 34 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। अब 35 से लेके 40 तक आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, पूरा ऑप्शन लिख दीजिए या 35 का ABC जो आपको समझ में आता है उसको लिखिए और उसको हम देखेंगे और इससे पता चलेगा आप कितना सीख पाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।